हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में उन बच्चों के लिए हम टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मतलब कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनका गणित कमजोर है। उन बच्चों के लिए उपस्थित हूं मैं इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। और इस चैप्टर से आप लोग यह सीखेंगे कि कमजोर से कमजोर छात्र, ध्यान दीजिएगा, कमजोर से कमजोर छात्र भी यदि त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता होगा और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर आप इस वीडियो को सीखेंगे समझेंगे तो कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे बड़ी बात मैथ में यह है कि देखिए, बड़े बड़े सवाल बनाने के लिए ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो पहले क्यों ना हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझे, तब हम चलेंगे बड़े बड़े सवालों पर। क्यों ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझे, तब हम क्या चलेंगे, बड़े बड़े सवालों पर। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ट्रिगोमेट्री और हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। यह जो आपका चैप्टर है फॉर ऑल एग्जाम के लिए है, सभी एग्जाम के लिए लाभदायक होगा जो भी एग्जाम देंगे। देखिए, अगर आपसे त्रिकोणमिति का कोई सवाल नहीं बनता है ना, तो पहले आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्री। चलिए हेडिंग लगाइएगा, TRIGONOMETRY, ट्रिगोमेट्री। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको देखा जाए ना, ट्रिगोमेट्री कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसको तीन खंडों में तोड़कर बांटा गया है। मतलब कि तीन तीन अलग अलग वर्ड में ही बांटा गया है। पहले त्रिकोणमिति का अर्थ समझते हैं कि उसका माने क्या होता है, तब हम आगे की तरफ बात करेंगे। तो त्रिकोणमिति का पहले हम क्या जानेंगे, उसके नामकरण से, उसको उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यह जो बना है तीन शब्दों से टूटकर बना है। TRI एक नंबर होता है और दूसरा नंबर में होता है GONIA, गोनिया। पहले इसको हम तोड़ कर लिख रहे हैं। और तीसरा नंबर में होता है मेरे भाई मेट्रोन। क्या होता है, मेट्रोन। अब इस तीनों को जब आप इकट्ठा कर देंगे, एक जगह करेंगे ना, तो हमारा बनता है ट्रिगोमेट्री। मगर बात रह गया कि ट्री और गोनिया मेट्रोन का मतलब हिंदी भी होता होगा, उसका मीनिंग भी होता होगा, जरूर होता है, उसको भी बता रहे हैं। देखिए, ट्री मतलब होता है तीन। क्या होता है मेरे भाई, तीन, ठीक है। अगोनिया मतलब होता है कोण। क्या होता है, कोण। और मेट्रोन मतलब होता है माप। क्या होता है, माप। जब हम तीनों को इकट्ठा कर देंगे ना, जब तीनों को इकट्ठा करेंगे तो देखेंगे देखेंगे यहां से एक निष्कर्ष निकलेगा, कैलकुलेशन निकलेगा कि तीन कोण माप, जहां हम तीन कोणों को मापेंगे, जहां हम लोग तीन कोणों को मापने के बारे में जानेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उसी को त्रिकोणमिति कहेंगे, उसी को त्रिकोणमिति कहेंगे, ठीक है। तीन कोण माप मतलब कि तीन कोणों को मापने के बारे में जानेंगे, उसी को त्रिगोमेट्री कहा जाता है। अब अलग बात यह है, ध्यान दीजिएगा, जो तीन कोण माप है ना, किस एंगल में, किस किस मतलब कि देखा जाए कि यह हमेशा किस त्रिभुज में पढ़ा जाएगा। अगर ट्रेंगल की बात किया जाए मेरे भाई, TRIANGLE, मतलब कि किस त्रिभुज में पढ़ा जाएगा और किस कोण के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो याद रखिएगा, ये हमेशा हमेशा इसको हम सब हमेशा त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में पढ़ा जाता है। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल ट्रेंगल। क्या कहेंगे मेरे भाई, राइट एंगल ट्रेंगल। हम जो भी बात है इंपॉर्टेंट है उसी बात को लिख रहे हैं, दूसरा कोई बात नहीं लिखेंगे। हमेशा त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि बोलिए किस त्रिभुज के अंतर्गत त्रिकोणमिति को स्टडी किया जाता है और पढ़ा जाता है, तो उसको आप बोलिएगा समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति क्या चीज में पढ़ा जाता है, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। अब बात रह गया समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसको अब हम बताएंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई, यहां से देखिए, इसी को तो कहा जाता है समकोण त्रिभुज।
इसी को कहा जाता है समकोण त्रिभुज। वह कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी दो कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण कहने का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री से छोटा। ये आपका समकोण यहाँ पर होता है। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, समकोण होता है, ठीक है। आप ये आपका थीटा होता है। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, लंब होता है। हालांकि यहाँ पर एंगल कोई भी हो सकता है, एंगल अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, कुछ भी हो सकता है। ये आपका एंगल्स का नाम है। ये अब आपका क्या है? एंगल्स का नाम है, ठीक है। एंगल्स का नाम है। एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि जरूरी नहीं है थीटा ही दे, आपका एंगल को चेंज भी कर सकता है। अब समकोण त्रिभुज का चित्र जान गए, फिगर को जान गए, अब इसमें और भी रोचक बात है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम कुछ ना कुछ होगा, आप नाम अलग अलग दे सकते हैं। पी क्यू आर कौन है? ये कौन है आपका? पी क्यू आर दे सकते हैं, ए बी सी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए बी सी देते हैं। क्या देते हैं? ए, इसको कह देते हैं बी, इसको कौन? सी कह दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ए से लेकर सी तक के इसे मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें और भी बातें हैं। अब देखिए, ए से लेकर सी तक की जो दूरी है ना मेरे भाई, ए से लेकर सी तक की दूरी को कुछ ना कुछ तो नाम दिया होगा ना, दिया है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है समझिएगा। इसका नाम है कर्ण, इसको कहते हैं हम लोग कर्ण। और कर्ण को शॉर्ट में एच लिखते हैं। अगर फुल की बात किया जाए तो इसे हाइपोटेनियस बोला जाता है। फुल की बात किया जाए तो हाइपोटेनियस, और शॉर्ट में लिखा जाता है एच, और हिंदी में कर्ण कहा जाता है। बी से लेकर सी तक को कहते हैं आधार, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बेस, और शॉर्ट में बी लिखा जाता है। छोटा बी लिखिए, शॉर्ट में इसे बी लिखा जाता है, और फुल डिटेल में देखा जाए तो बेस बोला जाता है, ठीक है। अब ए से लेकर बी तक को कहते हैं लंब, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। और इसे शॉर्ट में पी लिखते हैं हम सब। क्या लिखते हैं? पी। ये रहा समकोण त्रिभुज का फिगर और उसका कुछ रोचक बातें। इतना समझ गए क्या? आप सभी इतना समझ गए क्या? बताइए मेरे साथ। एक नंबर में इस फिगर में ए बी बराबर, ए बी को क्या कहेंगे मेरे भाई? ए बी को लंब कहेंगे। ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी को लंब कहेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा लंब, और लंब को शॉर्ट में पी बोला जाता है। बहुत अच्छा। सेकंड नंबर में बात किया जाए ए से लेकर सी तक के दूरी को, ए से लेकर सी तक के दूरी को कर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, मगर हमें शॉर्ट में एच लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एच। तीसरा नंबर में बात किया जाए बी से लेकर सी तक के दूरी को आधार बोला जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी बराबर आधार, और उसके बाद लिखेंगे इसे शॉर्ट में बी लिखा जाता है। बोलिए, समकोण त्रिभुज में कितने 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 आपका भुजा है? 3 भुजा है। और कोण कितने हैं? 3 है। आपको बताइए समकोण त्रिभुज में भुजा कितने हैं? तो भुजा बराबर 3, और कोण कितने हैं मेरे भाई? सभी बातों को याद रखिएगा। कोण कितने? भी कोण भी 3, भुजा भी 3, कोण भी 3। इसमें देखिए, भुजा किसको कहेंगे? यहां से लेकर यहां तक के दूरी को इसको भुजा, इसको नीचे वाले को भुजा, इसको यहां से यहां तक के भुजा। और ये आपका कोण है। ये आपका क्या है? कोण है। ये आपका कोण है। एक कोण, दो कोण, 3 कोण। क्या समकोण त्रिभुज के बारे में समझे? बोलिए, समकोण त्रिभुज के बारे में समझे क्या? चलिए, अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसे हम मिटा देते हैं। अब इसे मिटाकर हम आगे की तरफ चलते हैं कि और भी समकोण त्रिभुज के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो कि आपको समझना जरूरी होगा। इसे मिटाकर अभी अभी और समझेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। अभी और हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। बस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, और आपको यहाँ से बेसिक से लेकर हाई लेवल की बातें बताई जाएगी जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, समकोण त्रिभुज में ना, समकोण त्रिभुज जो आप लोगों का हुआ है, चलिए क्या पढ़ रहे थे? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हम लिख दिए समकोण, समकोण त्रिभुज। चलिए, इंग्लिश में क्या लिखे थे? राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अच्छा से लिखते हैं।
समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में लिखिएगा RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम एक यहां से हम फिगर बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज का हम फिगर बना लिए, बहुत अच्छा। अब इसमें आप नाम भी दे सकते हैं, ए, इसको कहेंगे कोण बी, इसको कोण सी। यहाँ पर ये आपका थीटा होता है और इसका 90 डिग्री होता है। अब याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, मतलब कि पी, परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं बेस, तो बी लिखेंगे। इसको हाइपोटेनियस, तो इसको एच लिखेंगे। कुछ रोचक बातें उसको आपको लिखना है पॉइंट में, पॉइंट में लिखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा, लिखिएगा थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा हमेशा हमेशा लंब कहलाती है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहलाती कहलाती है, कहलाती है। चलिए अगला नंबर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। इसमें ना समकोण त्रिभुज में दो भुजा इधर उधर घूमती रहती है और एक भुजा फिक्स रहती है। इस पॉइंट को समझिएगा, दो भुजा क्या होती है, फिक्स रहती है। सॉरी, दो भुजा इधर उधर घूमती है। लिखिएगा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये आपका जो कर्ण है ना, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण इकट्ठ जहां रहेगा वहां शांत रहेगा। यही दो बदलता है, एक बेस बदलता है, एक परपेंडिकुलर बदलता है। कैसे बदलता है अभी बताएंगे, मगर इस पॉइंट को लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण मतलब कि हाइपोटेनियस हमेशा हमेशा फिक्स रहता है, फिक्स रहती है। फिक्स करने का मतलब हुआ वो इधर उधर नहीं जाता है, वो जहां रहेगा वहीं रहेगा, वो अदला बदली नहीं किया जा सकता है समकोण त्रिभुज में कर्ण के साथ। ओके, अब हम चलेंगे इसके बाद, अब हम चलेंगे कि समकोण त्रिभुज में कैसे बदल जाता है थीटा के साथ परपेंडिकुलर और बेस, उसको देखते हैं। तो आप एक फिगर बनाइए पहले, फिगर 1 में, और एक यहाँ पर फिगर बना देते हैं। हम समझा रहे हैं कैसे बदल जाएगा, कैसे बदलता है। देखिए, इसको कह देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको कह देते हैं ए बी सी, ए बी सी। यह आपका समकोण त्रिभुज होता है, आपका थीटा यहाँ दे दिए। इसमें भी समकोण त्रिभुज हुआ, थीटा यहाँ ना देकर हम यहाँ दिए हैं। आप देखिए, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा है। इसको हाइपोटेनियस कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और इसको बेस बोलेंगे। कब कहेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर। क्या इस फिगर में थीटा यहाँ है? नहीं है, यहाँ है। तो थीटा आपका, थीटा के सामने वाला भुजा ये हो गया। अब आपका ये आपका लंब नहीं हुआ, लंब यहाँ उठ कर आ गया, तो इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। अब बेस था तो वहां बेस चला गया, तो इसको कहेंगे बेस। ये तो फिक्स रहेगा। आप देखिए, समझे क्या? समझ गए ना? जब थीटा वहां जाएगा तब परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा, जब थीटा यहाँ रहेगा तब परपेंडिकुलर वहां जाएगा। जैसे कि फिगर नंबर 1 में देखेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और यहाँ पर बेस रहा था, मगर यहाँ थीटा उठकर चला गया तो लंब यहाँ गया और बेस वहां चला गया। ठीक है, इसी तो समकोण त्रिभुज में इसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको समझ लेना है, इसी कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। ठीक है, अब जब लिखेंगे, अब यहाँ से इस बात को समझ गए कि थीटा कहाँ रहेगा तो कौन सा एंगल का निर्माण होगा, कौन सा भुजा का निर्माण होगा, इस बात को जान गए। क्या आप लोग समझ गए ना इस बात को? चलिए अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अब जान गए समकोण त्रिभुज में कैसे बदलता है लंब और आधार, इसको भी जान गए, इसको भी जान गए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं।
एक चीज इसमें है पाइथागोरस, उसको समझ लेना है। एक चीज इसमें पढ़ रहा है पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान दीजिएगा क्या होता है। देखिए पहले इसको समझा देंगे। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, PYTHAGORA, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इंग्लिश में। क्या होता है समझिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पहले बहुत अच्छा से समझिए आप सभी। तो क्या होता है, इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। ठीक है, इसको कहेंगे ए कोण, कोण बी, कोण सी। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका थीटा। ये आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में, इसी को ना, किसी समकोण त्रिभुज में यदि हम कर्ण का वर्ग कर दे, यदि हम कर्ण का क्या कर दे, वर्ग कर कर, अन्य दो भुजा जो बच गया हमारा, लंब का भी स्क्वायर करेंगे और आधार का भी स्क्वायर कर कर जोड़ देंगे, जोड़ के वर्गों के योगफल के इसके बराबर कर देंगे ना, इसी को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहेंगे, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल मतलब जोड़कर जब बराबर करते हैं, इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्या है कि दो भुजा देकर तीसरी भुजा पूछता है, दो भुजा देकर तीसरी भुजा पूछता है, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। इसका उपयोग जान गए ना। ये दो को दे देगा लंब और कर्ण, और आधार पूछ देगा, आधार लंब देगा, कर्ण पूछ देगा, आधार कर्ण देगा, लंब पूछ देगा। यही तो है सवाल, हम आगे की तरफ बताएंगे। तो बोलिए, कर्ण को लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर लंब को पी स्क्वायर जोड़, इसको कहेंगे बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सूत्र निकल गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आप इतना तो समझ गए, आप लोग इतना समझ गए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की संख्या कितनी होती है। बोलिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की संख्या कितनी होती है। तो आप लिखिएगा मेरे साथ, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, निष्पत्ति की संख्या 6 होती है। कितनी होती है ध्यान से समझिएगा, यहीं से स्टार्ट हुआ है। 6 होती है। कौन कौन होती है, एक नंबर में लिखिएगा साइन, 2 नंबर में लिखिएगा कॉस, तीसरा नंबर में टेन, चौथा नंबर में लिखिएगा कॉसेक, पांचवा नंबर में लिखिएगा सेक, और छठा नंबर में कॉट। बोलिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 6 का नाम याद हो गया, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। समझ गए। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट है, इस निष्पत्ति के अनुसार भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर हम समझा रहे हैं। अब इसके बाद जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, इसको मिटाकर लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ट्रिगोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में
ट्रिगोमेट्री रेशियो, TRIGONOMETRY, ट्रिगोमेट्री रेशियो, RATIO क्या होता है समझिएगा। इसमें आप एंगल भी लगा सकते हैं, थीटा, अल्फा, गामा, कुछ भी, बीटा, निर्भर होता है कि वहां पर कौन सा एंगल दिया है, थीटा के सापेक्ष दिया है कि बीटा के, कि अल्फा के, कि गामा के। ठीक है, अगर इस फिगर के अनुसार इसको लिखना होगा तो ये थीटा एंगल देते हैं, आप सब में थीटा लगा दीजिए, सब में लगा लीजिए, जो एंगल देगा उसको लगा देंगे, जो एंगल देगा जिसके रिस्पेक्ट में उस एंगल को लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे ना 1 नंबर में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, त्रिकोणमितीय रेशियो में अगर अगर साइन थीटा का मान, इसमें इस फिगर के अनुसार हम साइन थीटा का मान पूछ दें तो कौन कौन से भुजा को लिख देंगे कि साइन का मान हो जाएगा, उसको जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको एच कहते हैं, लिख लीजिए इंग्लिश में, इसको पी कहेंगे और इसको बी कहेंगे। साइन थीटा जब भी बात किया जाए, जब भी साइन थीटा का मान पूछेगा कोई फिगर के अनुसार, तो पी बटा एच, यानी पी के मान को और एच के मान को हम लिख देंगे तो वो साइन का मान कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन के बराबर पी बटा एच। दूसरा नंबर में पूछेगा कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का जब भी बात किया जाए तो बी बटा एच होता है, बी और एच के मान को उठाकर लिख देंगे तो आपका कॉस का मान होता है। तीसरा नंबर में है टेन थीटा। अब टेन थीटा का जब मान लिखना होगा वैल्यू को, तो ये होता है पी बटा बी, पी बटा बी, पी बटा बी, यानी पी और बी के मान को लिखेंगे बाटा में तो टेन थीटा मिलता है। अब बात रह गया कि इस तीनों को याद कैसे करेंगे। इसके लिए भी एक ट्रिक लागू हुआ है। क्या आप लोग उस ट्रिक को जानेंगे क्या आप सभी उस ट्रिक को जानेंगे क्या? देखिए, और इसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में एक दूसरे का रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, उल्टा भी होते हैं, उसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटाते, ये तो हो गया है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझा दिए इधर और यहां से समझिए। अब हम जानेंगे रेसिप्रोकल्स के बारे में कि एक दूसरे का उल्टा भी होता है। हाँ, होता है। जैसे में बात किया जाए RECIP, रेसिप्रोकल्स अर्थात व्युत्क्रम, एक दूसरे का व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। जैसे में हम पूछे बताइए साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो कौसेक होता है, इसको याद रखना है। कौसेक थीटा होता है। 2 नंबर में याद रखना है कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है। माने कि इसका माने भी समझाएंगे, पहले लिखिए इसको। तीसरा नंबर में टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होती है। व्युत्क्रम मतलब उसके मान को पलट देना। अगर कहीं लिखा हुआ होगा साइन थीटा बराबर एक्स बटा वाई, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट इसके मान को पलट देंगे, क्योंकि उल्टा मतलब उसको पलट दीजिए। भिन्न में अंश बटा हर होता है, तो अंश को हर करेंगे, हर को अंश करेंगे, तब पलट दीजिए। एक्स बटा वाई है तो ऊपर चल जाएगा वाई और नीचे आ जाएगा एक्स। हो गया आंसर। उसी प्रकार और एक सवाल की बात किया, बताइए कि टेन थीटा बराबर मान लीजिए एम बटा एन है, तो कॉट थीटा का मान बताइए। पलट देंगे क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है,
तो एन बटा एम हो गया। तो एक दूसरे का उल्टा भी समझ गए। अब इसको याद करने की बात हुई। साइन थीटा का साइन थीटा पी बटा एच होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ से और भी बात देखिए, अगर यहाँ से कॉसेक की बात किया जाए तो ऊपर एच नीचे पी, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर यहाँ से हम सेक थीटा की बात करें, ऊपर बी बटा एच तो ऊपर एच नीचे पी, क्योंकि उल्टा होता है। यहाँ से टेन थीटा तो कॉट थीटा की बात किया जाए तो उल्टा कर देंगे, ऊपर बी नीचे पी हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, इतना हो गया, इसको याद करेंगे कैसे, ट्रिक समझिएगा मेरे भाई, ट्रिक समझिएगा। ट्रिक है याद करने के लिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हारा भारा, यही ट्रिक है, इसको याद रखना है। तो पहला नंबर में ध्यान दीजिएगा, P बटा एच है तो ये आपका साइन हो गया, B बटा एच है तो ये आपका कॉस थीटा हो गया, P बटा B है तो ये आपका टेन थीटा हो गया। पाकिस्तान भूखा पड़ा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, इससे याद रखिएगा तीन ठो, P बटा ए से साइन, B बटा ए से कॉस, P बटा B से टेन, और तीनों का उल्टा भी। जब इस तीन गो को याद रखेंगे, इस तीन गो को, तो ये तीन उल्टा याद रखेंगे, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, इसको मान को पढ़ देंगे तो हो जाएगा। तो आप सभी इतना समझ गए क्या, बोलिए, इतना तो आप लोग समझ गए, इतना समझ गए। अब हम आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आगे की तरफ हम आगे थ्योरी चलाएंगे, और थ्योरी समाप्त होने के बाद हम आप सभी के लिए क्वेश्चन भी लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।